भारत की राजनीति में जो एक नई शैली शुरू की है कि जिसमें उदंडता है, जिसमें असभ्यता है, जिसमें किसी संस्थाओं की गरिमा को नहीं मानना है, जिसमें किसी के अधिकार और कर्तव्यों को स्वीकार नहीं करना है, जिसमें तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, सबको छोटा मानकर उस पर प्रश्न खड़ा करना है। और वही राजनीति की शैली आज तक डिबेट में हो गई है और उसी शैली में तेजस्वी यादव, उसी शैली में अब अखिलेश यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस समय एक बड़ा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने तो छोटी टिप्पणी की है कि राहुल गांधी की ये जो शैली है जिसमें एक मानसिक खोखलेपन उजागर होता है बौद्धिक रूप से, उसका उत्तर ये देश कैसे दे राजनीति में, और टेलीविजन डिबेट में इस प्रकार के बहस का विमर्श का उत्तर कैसे दिया जाए, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं में भले इसकी परिभाषित नहीं करे, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर एक वास्तविक नागरिक, उन्होंने कहा कि अब सच्चे नागरिक होते तो भारत की सेना के बारे में ऐसी बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? नहीं, आप टिप्पणी करिए, आप क्रिटिसाइज करिए, आप एक्शन लीजिए, ऑब्जर्वेशन दीजिए, लेकिन ये परिभाषा कि कौन भारतीय है और कौन नहीं और उसकी क्या परिभाषा होगी, सुप्रीम कोर्ट ये तो क्लियर बात नहीं हुई। और दूसरी बात, ये सरकार कि नहीं कर आप सुनिए, अपील करने और आपको केवल समझाया है कि भैया सच्चे नागरिक की तरह व्यवहार करिए, तो आप कह रहे हैं कि ये व्यवहार करेंगे नहीं। ठीक है, 30 सेकंड विवेक जी आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अवधेश जी 30 सेकंड विवेक जी को बोलिए। जी आप सुन लीजिए, आप रिपीटेटिव हो रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, दो चीजें बोलूंगा मैं। ये सरकार जिसने 6 बजे तक एक आदमी उपराष्ट्रपति था और कल का टाइम टेबल बना रहा था और 9 बजे जो आदमी रिजाइन करते सरकार के प्रेशर में, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमें बता रहे हैं और राहुल गांधी को सेंसर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी ग्रे मैटर है। आपके हिसाब से वो अच्छी है, मेरे हिसाब से बुरी है। मेरे हिसाब से हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ये ग्रे मैटर होता है, इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। मैं कह सकता हूँ इस बात को आज पाकिस्तान का पक्ष हमसे ज्यादा अच्छा देख दिए कि हमने भारत इंडियन आर्मी किया, प्रधानमंत्री ने हमको थैंक यू नहीं कहा। ये बच्चों का खेल है विदेश में। राहुल गांधी जी कहते हैं कलेजे में दम है। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, अश्विनी जी के पास जाता हूँ। अवधेश जी और विवेक जी सुनिए सर, सुनिए, ये ग्रे मैटर है। हाँ ठीक है अवधेश जी एक मिनट सर। विवेक जी सुनिए, ये ग्रे मैटर, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। सर मैं एक बात बता दूं, जहां पर देश की बात हो और देश में भी जहां पर दूसरे देशों को लेकर बातचीत हो और जहां सेना की बात हो, मेरी नजर में सर कुछ ग्रे नहीं होता है। मेरी नजर में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है और इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। फिर ये नहीं कहेंगे कि खून की दलाली, फिर ये नहीं कहेंगे कि जूते मारकर निकाल देंगे, फिर ये नहीं कह देंगे कि चीन आता है और हमारे सैनिकों को पीट कर मार के चला जाता है। अपोजिशन का काम यसमैन होना नहीं सर, अपोजिशन का काम यसमैन होना नहीं है, लेकिन अपोजिशन का काम देश की भावनाओं के खिलाफ जाकर बोलना भी नहीं है। विवेक जी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना वही होता है जो बंगाल में नेट पार्टियों का हुआ है। देश की राजनीति में आज की डेट में आप लोग कितने प्रासंगिक हैं, ये आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। और अगर आप प्रासंगिक नहीं रह गए हैं तो यही वजह है कि आप देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। यह सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का मसला है। जहां देश की सेना की बात होगी, जहां देश के मान सम्मान की बात होगी, जहां देश के गौरव की बात होगी, मेरी नजर में कुछ भी ग्रे नहीं है। मेरी नजर में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। विवेक जी अगर सरकार की, सुन लीजिए 10 सेकंड, अगर सरकार की पॉलिसीज की वजह से सर पॉलिसी पर सवाल उठाइए। विवेक जी खून की दलाली पॉलिसी पर सवाल उठाना नहीं है। चीन आता है, सैनिकों को पीट कर चला जाता है, पॉलिसी पर सवाल नहीं है। सेना ने जाकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की, कितने आतंकी मरे सबूत दे दो, वीडियो दिखा दो, ये पॉलिसी का मसला नहीं है। पूछना चाहिए क्यों नहीं? ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, ये बोल देना पॉलिसी का मसला नहीं है। नहीं। अगर आपको सर ये पॉलिसी का मसला है तो विवेक जी आपका नाम सिर्फ विवेक है, आपके पास विवेक नाम की चीज नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी नहीं विवेक श्रीवास्तव, फिर आपके पास विवेक नाम की चीज नहीं है। अगर आप इसको पॉलिसीज का मसला मानते हैं तो अब रुक जाइए अश्विनी मिश्रा जी, सर रुक जाइए, हो गया। अश्विनी मिश्रा जी, सरकार जूते मारकर युवाओं को सेना से निकाल देगी। मोदी सरकार सैनिकों के खून की दलाली कर रही है। चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। सबूत मांगे गए कांग्रेस पार्टी की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा तक बताया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस को लेकर जब लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई तो राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर कहा और कहा कि नहीं लगाएंगे इस कोर्ट पर फैसला। यह पहली बार कोई टिप्पणी है क्या? राकेश जी, आपने जो भी इंसिडेंट गिनाए उनमें सब में आपने सरकार शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो सवाल हम पूछ रहे हैं सरकार से पूछ रहे हैं, और सरकार से सवाल पूछना
सेना की इंसल्ट नहीं होता। ये हम बार बार दोहरा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की इनफैक्ट जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हितों के सवाल सरकार से पूछे। चीन आया, डेमोक्रेसी में चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, सरकार से क्या सवाल था भाई? डेमोक्रेसी है, इसमें क्या सरकार से सवाल था? हमने पूछा, जब हमने आपने जब इंसिडेंट गिनाया ना, उसमें ही सरकार शब्द आया। सरकार से मैं पूछ रहा हूं, चीन सरकार से पूछा, चीन आया हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, इसमें सरकार से क्या सवाल है? कहां तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ये सरकार? मैं पूछ रहा हूं, इसमें सरकार, अश्विनी मिश्रा सुनिए क्या करके, चीन आया हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, इसमें सरकार से क्या सवाल है? क्या हो रहा है? क्या सरकार की ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, इसमें सरकार से क्या सवाल है? बॉर्डर पर आतंकी मर गए, इसका सबूत दे दो, इसमें सरकार से क्या सवाल है? ये सेना पर सवाल है। आप ये बताइए, गलवान के उदाहरण में ही क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सेना को प्रोटेक्शन देना? तो सर संसद में पूछिए ना, इनफ वेपन देना, तो सरकार से तो पूछ तो सर जाकर संसद में पूछिए ना। सरकार से पूछने पर एंटी नेशनल कैसे हो जाता है कोई? अच्छा, सरकार सवाल मेरी भावना हाथ हो गई। और एक अरे अश्विनी मिश्रा, मैं कह रहा हूं यहां पर खड़े होकर आपने कहा कि चीन आया हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, मेरी भावना हाथ हो गई, मेरी भावना हाथ हो गई। मेरे सैनिकों के प्रति ऐसी बातें सुनकर आगे बोलिए। पांडे जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा। दो अलग अलग शब्द होते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है, आप उसके बाहर कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो। लेकिन दो शब्दों को आप अलग अलग शब्दों को मर्ज करके जो है एक प्रोपेगेंडा क्रिएट मत करिए। नेता को बोलने का अधिकार है कि हमारी सेना को पीट दिया, हमारे सीमा में घुस गया। गुरु प्रकाश का फोन शायद कट गया, एक बार उनको पैर करिए दोबारा। अगर सेना कहीं युद्ध में जाती है और सेना को हथियार नहीं मिल रहे हैं, सेना ठीक से नहीं लड़ पा रही है, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, तो हम विपक्ष से अरे नहीं, प्लीज अश्विनी मिश्रा, सेना को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं और चीन आकर हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, दोनों में अंतर है सर। सेना को संसाधन नहीं मिल रहे और ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, दोनों में अंतर है। सेना को संसाधन नहीं मिल रहे हैं और कितने आतंकियों को मार दिया, इसका सबूत दे दो, दोनों में अंतर होता है सर। तो पहले अंतर करना सीखिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के फेर में फंसाकर सर मत डिरेल करिए डिबेट को। गुरु प्रकाश सवाल पूछा पांडे जी, मैं जवाब दे रहा हूं सर। मैं सवाल पूछ रहा हूं। सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने शौर्य का परिचय दिखाया, पर सेना के हाथ बांध दिए। सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भी सेना के हाथ बांध दिए। जब सेना घुस सकती है, पाकिस्तान को बिल्कुल टू द हार्ट अटैक कर सकती है। अरे करके आई, आपको डाउट है क्या? आपको डाउट है क्या? और हम उस पर सवाल पूछते हैं तो उसके दर्जन भर एयरबेस उड़ा दिए, एयर पट्टी को ध्वस्त कर दिया, आपको डाउट है क्या? हमको कोई डाउट नहीं, तो बस बात खत्म। अप्रिशिएट भी किया। डाउट नहीं है तो बात खत्म। पाकिस्तान के कोर को स्ट्राइक डाउट नहीं है तो बात खत्म अश्विनी मिश्रा जी। और मैं फिर कह रहा हूं सर, सेना और जहां पर दूसरे देशों की बात आ गई तो ग्रे कुछ नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। गुरु प्रकाश, अब ये यहां पर बता रहे हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोनों में अंतर होता है, सुप्रीम कोर्ट मर्यादा नहीं देख रहा है। नहीं, अरे भैया भारी विद्वान है, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है राकेश जी, ये कांग्रेस सेल्फ गोल करने की आदी हो गई है। अब इस बात को भी डिफेंड करेंगे जब अजय राय वो खिलौना वाला फ्लाइट दिखा रहे थे बीच युद्ध में, सेना के मनोबल को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं अजय राय, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो खिलौना दिखा रहे थे, नहीं गिरा रहे थे? आप बताइए तो। शहीद बिपिन रावत के विरोध में अमर्यादित अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल संदीप दीक्षित ने किया था, आप कहिए वो भी गलत नहीं है, आप उसको भी डिफेंड करेंगे। मेरे सेना के शौर्य पे मुझे अभिमान है। अरे व्याकुल मत होइए, आप अपने बारे में बोलिएगा सर। क्या व्याकुल, आप जब बोलते तो कोई नहीं बोलता है, आपको दूसरे में हर जगह कूदना है। अरे शांत रहिए। अरे तो आपने अपने बारे में बोला ना राकेश जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं आपके। एक बात मैं कहूं सर, डिबेट चलती है, कोई किसी के बीच में बोल सकता है, लेकिन जब आप काउंटर करते हैं तो एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए, ताकि जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। तब अजय राय ने मिर्ची और नींबू दिखाया। आप मुझे बताइए कब युद्ध चल रहा था? आप ही बता दीजिए कब दिखाया था। नहीं, उस विवाद के दौरान दिखाया जब ऑपरेशन ठीक है होने से पहले दिखाया। ठीक है डॉक्टर गुरु प्रकाश। सेना के शौर्य और पराक्रम पे हर देशवासी को अभिमान है राकेश जी, मुझे है, आपको है, लेकिन लगातार सेना के शौर्य और पराक्रम पे जिस प्रकार की ओछी, सतही, अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसके लिए राहुल गांधी जी पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई है बिल्कुल ही सही है, हद हो गई है बिल्कुल। ये तो सीमा पार आप लोग चले गए, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकता तय करने वाले आप कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद संवैधानिक संस्थान है। राहुल गांधी जी जिस पोस्ट पे बैठे खुद एक संवैधानिक संस्थान
है तो राहुल गांधी जी इज अबव द लॉ, राहुल गांधी जी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आप कह दीजिए कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पे चिट्ठी बना करके घोषित कर दीजिए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा, आपको याद होगा राकेश जी, एयरपोर्ट पे जाते थे ना 2014 के पहले, तो लिखा रहता था प्रोटोकॉल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, नीचे रॉबर्ट वाड्रा। यही आप भारत बनाना चाहते हैं क्या? एक्सक्लूसिव भारत बनाना चाहते हैं क्या आप? रॉबर्ट वाड्रा को कानून के ऊपर करना चाहते हैं क्या आप? प्रियंका गांधी को कानून के ऊपर करना चाहते हैं आप? संविधान को एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग करना बंद करिए।